नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पत्रकारों की जरूरत, सख्त जरूरत कहाँ पड़ती है पता है कहाँ? पाउडर क्रीम लगवा के और महिला पत्रकार को बीच में बैठा के और 2 पुरुष को बुला देते हैं और आपस में लड़ाते हैं, और जब महिला बोलती हैं वो चुप रहिए, तो जाके अपने बाप से शादी कर ले। पर्सनल लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ होता है ना। सुहागरा तो वो अपने बाप के साथ थोड़ी माना सकती है। वह आमिर खान वह है ना जो महिला के ऊपर हुआ उत्पीड़न पे बात करता है। मैं नारी की बात करी भैया, मैं नारी की बात कर रही हूँ। दुर्गा से उसका कंपेयर कीजिएगा आप, वो आमिर खान की बेटी का। आगे से फोटो नहीं डालेंगी आप दावा कर रहे हैं? डरेंगे तो जरूर, डालने से पहले सोचेंगे तो जरूर। और नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये जो चेहरा आपको फ्रेम में नजर आ रहा होगा, इससे आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियोस अक्सर बिहार और यूपी के लोग ही देखते हैं। और बिहार के लोग भैया को जानते ही हैं और यूपी वाले भी जानते हैं। आपको सन ऑफ बिहार कहा जाता है, तो बिहार को तो आपने हाईजैक कर ही लिया है, यूपी को भी धीरे धीरे कर ही रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ रहा है कि माइक वाइक रखना पड़ेगा और दूसरा कोई क्या सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। भैया थोड़ा छोड़ो ही, मतलब बिहार को हाईजैक करिए ठीक है, यूपी छोड़ दिए, कम से कम वहाँ हम लोग जी खा लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी छोड़ दीजिए, बिहार छोड़ दीजिए। अरे आप लोग खुद अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसे भी महिला पत्रकार डिजिटल मीडिया में बहुत कम है, तो आप लोगों की ऐसे भी सख्त ज़रूरत है समाज को, देश को। तो आप लोगों के साथ हम लोग कुछ गलत नहीं करने वाले हैं। हाँ, लेकिन यूपी बिहार नहीं पूरे। ये बात इसलिए बोली मैंने क्योंकि जब मैंने अपना चैनल बनाया था तब आपका चैनल बहुत कम था या नहीं? 1 लाख के आसपास था अभी। हम लोग जो है वो कछुए जब आप आई थी पहली बार, हम लोगों का बातचीत हुआ था, तो उस समय शायद से 1 लाख के आसपास था हमारा चैनल का, 1.5 लाख के आसपास, और अभी जो है 34 लाख के आसपास है। तो ये 9-10 महीना की कहानी है। तो 9-10 महीने की, हाँ 9-10 महीने की कहानी है, और रिकॉर्ड है पूरे डिजिटल मीडिया में, आज तक का रिकॉर्ड है पूरे डिजिटल मीडिया में कि 10 महीना में किसी ने आज तक 34 लाख सब्सक्राइबर नया चैनल गेन नहीं किया है, किसी ने नहीं गेन किया है। तो ये आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है और साथ है, इसलिए गेन हो पाया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके रोजी रोटी पे लात मार रहा हूँ। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं बनाई थी अपना चैनल तब चल रहा था धीरे धीरे, भले ही कछुए की रफ्तार से चल रहा। कहाँ से दोषी हूँ? जब देखिए व्यूवर तो उतने ही है ना, नहीं जनसंख्या तो उतनी ही है ना। मतलब कि आपका व्यूअर मैं मार लिया हूँ। अब कल को वो तक वाले लोग हैं, वो लोग कहने लगे कि हमारा व्यूअर जो है सच तक वाले ने मार लिया है, तो उसके लिए दोषी मैं तो नहीं रहूंगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 24 घंटा होता है इंसान के पास। हाँ, वो उसमें से 5-6 घंटे, मतलब आप ऐसा कर दीजिए कि देश का सारा मीडिया वाला भड़क जाए मनीष कश्यप से। सही बात है ये मनीष देखिए, बिहार के जितने सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो जान लीजिए, अगर आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहा और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा तो उसके जिम्मेदार मैं बताता हूँ कि व्यू नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है। मेरे वजह से बहुत सारे पत्रकार आगे भी बढ़े हैं, तो इसके बारे में भी बताइए ना। बहुत सारे लोगों को मैंने उंगली पकड़ के, बहुत सारे लोगों को मदद करके, बहुत सारे लोगों को बढ़ाया, तो वो भी चीजें बताइए। ये मत बताइए कि मेरे वजह से बहुत सारे लोगों को व्यू नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात है कि कभी कभी कुछ तक वाले हैं जो परेशान हो जाते हैं मेरे वजह से, लेकिन वहीं तक लोग परेशान रहते हैं, बाकी दूसरे लोग परेशान नहीं रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं तक पे जो है ना, उन लोगों का कॉपीराइट है, और इसलिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट में वो लोग जो है हम लोगों के ऊपर केस भी किए हैं। तो लड़ेंगे, उससे कोई हम लोगों को समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे हाथों की लकीरों में जितना हिस्सा भगवान ने मेरे लिए भेजा है वो मुझे मिलेगा, जितना आपके लिए भेजा है आपको मिलेगा। तो आप मतलब ये सब विश्वास करते हैं, लकीर, भाग्य, किस्मत? एकदम विश्वास करता हूँ, किस्मत पे विश्वास करता हूँ, मेहनत पे विश्वास करता हूँ। देखिए, मेहनत और किस्मत दो अलग नहीं, दोनों चीजें जरूरत है। अगर ये देखिए, अगर आप मेहनत कीजिएगा तभी आपका किस्मत साथ देगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो किस्मत साथ नहीं देगा। और मेहनत करते रहिए और किस्मत साथ नहीं देगा ना, तो सबसे ज्यादा मेहनत जो है ना पलदार करते हैं, जो ट्रक पे बोरा ढो के रखते हैं ना, उनसे ज्यादा मेहनत हम लोग नहीं करते हैं, वो लोग करते हैं। लेकिन उनका किस्मत कहीं नहीं तो कहीं साथ नहीं दे रहा, और हमारे मेहनत के साथ किस्मत का जो है तड़का लग जा रहा है, इसलिए हम लोग इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। और मोदी जी के मेहनत के साथ किस्मत थोड़ा सा ज्यादा मेहरबान था तो प्रधानमंत्री बन गए। तो मेहनत और किस्मत दोनों की जरूरत है। ये जो अंधविश्वासी लोग फैलाते हैं कि किस्मत नहीं, कुछ नहीं होता ऐसे वैसा, तो जब किस्मत कुछ नहीं होता तो सब लोग अमेजोन नहीं बन जाते मेहनत करके, सब लोग टेस्ला मोटर नहीं बन जाते। तो किस्मत और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। तो वो जो बाबा लोग अंगूठी बताते हैं वो पहनना पड़ेगा, वो अलग चीज है। किस्मत नहीं, वो अलग चीज है।
देखिए हर चीज को हम लोग एक से कोरिलेट नहीं कर सकते। वो जो बाबा लोग अंगूठी देते हैं, जो मौलवी लोग झाड़ फूक करते हैं झाड़ू लेके कि हाँ झाड़ दिया तुम्हारा सारा दुख दर्द खत्म हो गया, वो अलग चीज है, वो उनका अलग चीज है, ट्रेंड अलग है। हमारा किस्मत और मेहनत ये अलग चीज होता है। ये हम लोग जो है पैदा होते हैं तभी लेके आते हैं अपने हाथों में। आपको ज्यादा ही लेके आए। नहीं ऐसा नहीं, मेहनत तो अरे बराबर। ऐसा लेके आया रहता ना, सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा लेके आया रहता ना तो अंबानी बनता, मैं अंबानी से भी बड़ा बनता, उससे ज्यादा बनेंगे। लग अंबानी रहा से है। भी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 7-8 लड्डू लेके आओ इनको खिलाया जाए थोड़ा सा। काजू कतली आएगी 8 महीने में। आप खुद ही बता रहे हैं मनीष भैया कि आप इतनी तेज रफ्तार 9 महीना पहले आपसे मुलाकात हुआ था और टोटल जो है 34 से ज्यादा सब्सक्राइबर था मेरे चैनल पे। आज से 10 महीना पहले, 10-10.5 महीना पहले 34 से ज्यादा सब्सक्राइबर था। तब से हम लोगों ने शुरुआत किया, देखना शुरू किया, यूट्यूब पे मेहनत करना शुरू किया और 10.5 महीना में हम लोग जो है 34 लाख पे पहुंचे हैं आज। 2018 जुलाई में कुछ आप नहीं, वो तो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी से लॉगिन यूट्यूब पे कर दीजिएगा तो वो दिखाना शुरू कर देता है कि आपका चैनल बना है। लेकिन हम लोगों ने काम शुरू किया 2021 जुलाई से। वही मैं कह जुलाई से काम शुरू किया जब बिहार में बाढ़ ओढ़ आया था उस समय। हाँ, उस समय से जून से जुलाई से हम एक साल में 1 साल नहीं 10 महीना, 10.5 महीना, 11 महीना हुआ। मतलब इसे डरने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। आप भी संघर्ष कीजिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए, ऐसा तो नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा कि इस फील्ड में महिला पत्रकार कम है और दूसरी तरफ एक तरफ कमेंट आ जाता है कि महिला हैं इसलिए इनके चैनल पे व्यूज आता है। तो आप दोनों तो मेरे ही ऊपर कटाक्ष क्यों ना। आप कह रहे हैं कि महिला पत्रकार हैं इसलिए आपको लोग देख, मतलब महिला नहीं, आपने कहा कि महिला नहीं, आपने कहा महिला पत्रकारों की जरूरत, सख्त जरूरत कहाँ पड़ती है पता है कहाँ पे? वो जो नेशनल न्यूज चैनल है ना, जो पूरा स्नो पाउडर क्रीम लगवा के और महिला पत्रकार को बीच में बैठा के और 2 पुरुष को बुला देते हैं और आपस में लड़ाते हैं और जब महिला बोलती हैं वो चुप रहिए, इनका माइक बंद कीजिए, उनको जरूरत पड़ती है। जमीनी स्तर पे महिला पत्रकार को देख के लोग व्यू नहीं देता है। जमीनी स्तर पे जब आप रिपोर्टिंग कर रही है तो कहीं नहीं तो कहीं जो है आपके कंटेंट को देख के लोग व्यू देता है। जैसे आपका बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है, बहुत सारा, वो कंटेंट है। और आज जो है आपके चैनल पे 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पे फॉलोअर हैं 1 मिलियन के आसपास। तो कहीं नहीं तो कहीं आपने कंटेंट दिया और अपने दम पे दिया और महिला होने के बावजूद भी आपने तो अभी क्या कमी रह जा रही है? कंटेंट की कमी है। नहीं, अभी वो रफ्तार नहीं बन पा रहे आप, मतलब एक कहते हैं चूहा और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, खरगोश। नहीं, हमारा चैनल जो है वो कछुआ बन गया, आप खरगोश बन गए। नहीं, हम लोग खरगोश नहीं बने हैं। कुछ तो ट्रिक बताना पड़ेगा मेरे लिए भी और जो लोग जो लोग भी देख रहे हैं उनसे मैं बस इतना ही नहीं, मैं सबसे बोलना चाहता हूं, आप लोग बेसिक खबरों का पीछा कीजिए, जमीनी स्तर के खबरों का पीछा कीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। अगर आप लोग मोदी ने ये कहा, राहुल गांधी ने ये कहा, इन सब चीजों में उलझ जाएंगे ना तो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो जो इन सब चीजों को दिखाते हैं उन चीजों को लोग देखते हैं। लेकिन आप जमीनी समस्याओं को दिखाएंगे, बिहार में बाढ़ आ रहा है, क्यों आ रहा है? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो पूरा सूखा हुआ है, क्यों सूखा हुआ है? ज्ञानवापी के बारे में जमीनी लोग क्या सोचते हैं, नेता नहीं, लोग क्या सोचते हैं, इन सब चीजों को दिखाइएगा तो ऑटोमेटिक जो है लोग सब पसंद करेंगे। सब तो मैं मैक्सिमम देखती हूँ, ये दावा नहीं कर रही हूँ सारा, हाँ। लेकिन लगभग वीडियो मैंने देखा है। हाँ। अब अगर मैं अपने नजरिए से आपकी वीडियोस को देखूं तो मैं तो 2-3 सवाल ऐसे ही कर सकती हूँ और ये मेरा मन भी है पूछूं। एक जो आप वीडियो बनाए थे भैया, मतलब एक लड़की होने के नाते पूछ रही हूँ, गुस्साइएगा मत, जो शाहरुख खान की बेटी वाला वीडियो आपने बनाया था। हाँ, आमिर खान की बेटी। हाँ, आमिर खान की बेटी वाला जो वीडियो आपने बनाया था, उसको आप एक स्क्रीन पे दिखा रहे थे वो फोटो। मान लीजिए एक महिला, एक लड़की की अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है, मैं पर्सनल लाइफ है या नहीं, तो जाके अपने बाप से शादी कर ले। आमिर खान की बेटी जो है जाके अपने बाप से शादी कर ले ना। पर्सनल लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ होता है ना। सुहागरात तो वो अपने बाप के साथ थोड़ी मना सकती है। नहीं, बिकनी में वो अपने बाप के साथ खड़ी है आमिर खान की बेटी। नहीं, भारतीय संस्कृति सभ्यता में, मुस्लिम संस्कृति सभ्यता में और हिंदू संस्कृति सभ्यता में या किसी भी धर्म के संस्कृति सभ्यता में ये कहीं नहीं कहा गया है कि बिकनी में अपने बाप के साथ बर्थडे मनाइए, पहला चीज। दूसरा चीज, बिकनी में बर्थडे मनाइएगा बाप के साथ और सोशल मीडिया पे वीडियो डालिएगा। सोशल मीडिया मतलब क्या होता है? समाज का मीडिया होता है। उसमें तो फिर सोशल लोग कमेंट करेंगे। और मैंने कमेंट किया, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके रंगरलिया मनाए, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाप के साथ अगर गलत प्रभाव अगर भारतीय संस्कृति सभ्यता को पड़ेगा, एक तरफ वही धर्म के लोग कहते हैं कि हिजाब पहनिए, नकाब पहनिए, वही धर्म के लोग कर्नाटका में लड़ जाते हैं, और दूसरे में वो उसी धर्म के लोगों की बेटी जो है अगर बिकनी में अपने बाप के साथ बर्थडे मनाती है तो कुछ नहीं बोलते हैं। सानिया मिर्जा को उन लोगों ने कहा
कि आप जो है कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रही है, मुस्लिम धर्म के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रही है, जबकि सानिया मिर्जा टेनिस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से घुटना तक पहनी थी, घुटना तक फतवा जारी कर दिया गया, और बिकनी में बर्थडे मनाने वाली के खिलाफ फतवा नहीं जारी किया गया। मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं, अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा हूं, मैं शाहरुख खान को भी नहीं, आमिर खान को भी नहीं छोड़ता हूं। और मैं गुटके सुनिए, मैं गुटका वाला जो आपने वीडियो बनाया वो सही, वो मैं सही मान रही हूँ, लेकिन वो जो आपने नहीं, वो गलत था। देखिए मनीष गलत, देखिए नहीं, सुनिए एक मिनट, नहीं आप अपने चैनल, नहीं सुनिए, आप अपने चैनल पे रिव्यू कर लीजिए, आप अपने चैनल पे पूछिए कि आमिर खान की बेटी बिकनी में अपने बाप के साथ बर्थडे मना रही थी, क्या वो सही था या गलत था। अगर आपके चैनल पे 51% से ज्यादा लोग सही कह देंगे, मैं वो वीडियो डिलीट करूंगा और ऑफिशियली मैं पूरे समाज से माफी मांगूंगा। अगर 51% लोगों ने कहा कि नहीं वो गलत की है, यानी बहुसंख्यक लोगों ने कहा कि वो गलत की है, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। उसने गलत किया था, क्यों डाला था इंस्टाग्राम पे फोटो फिर? वही तो मैं कह रही हूँ, सुनिए तो आप मेरी बात। हर इंसान का रहन सहन अलग होता है। रहन अब सहन गांव अलग- में एक लड़की का रहन सहन और शहर में रहने वाली लड़की का रहन सहन अलग है। ये हुआ ना आमिर खानवा है जो सत्यमेव जयते चलाता है, ये हुआ आमिर खानवा है ना जो महिला के ऊपर हुआ उत्पीड़न पे बात करता है, ये वही आमिर खानवा है ना जो 3 को शादी किया, चौथा शादी पे लाइन लगाया। आप उनके पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जाए? पर्सनल लाइफ है, नहीं वो तो रोका तो नहीं गया भैया, आप भी करिए। उसको कहा गया था दूसरे के पर्सनल लाइफ में घुसे, सत्यमेव जयते सो क्यों लेके आए? जब दूसरे के पर्सनल लाइफ पे वो घुस सकता है तो उसके पर्सनल लाइफ पे भी दूसरा कोई घुसेगा, वो मत घुसे किसी और के पर्सनल लाइफ पे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यार रहमान के म्यूजिक के साथ शो का शुरुआत होता था और कहता था कि हाँ देश में सत्य की जीत होगी। अरे यार तुम पहले संस्कृति, सभ्यता, देश का विरासत, देश में हुए अत्याचार पे तुम बात करते थे, पहले तुम अपने परिवार पे बात करो ना, संस्कार दो अपने बच्ची को। ये कहाँ लिखा हुआ है आप बताइए? भारत में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जितने भी धर्म के लोग होते हैं रहते हैं, उन किसी भी धर्म में ये लिखा है कि बाप के साथ बिकनी पहन के बर्थडे मनाया जाए? नहीं लिखा हुआ है। आप जिस वे में जा रहे हैं मैं उस वे में तो जा ही नहीं रही हूँ। मैंने आमिर खान जैसे लोगों के साथ जो किया वो एकदम सही किया। वैसे लोग लात के देवता जो है ना, लातों के भूत जो है ना, वो बातों से नहीं मानते हैं। तो वो नहीं, अब उन्होंने वो अपने इंस्टाग्राम पे, वो अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे जिससे मन करता वो फोटो डालती, ठीक है, लेकिन आपने जो स्क्रीन पे ऐसे चला के अपने प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो दिखाया उसका क्या मतलब रहा? फिर इसका मतलब आप कहते हैं नहीं भैया मेरी बात सुनिए, भैया मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, आप अपनी संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं, आप कहते हैं कि महिला जो है वो साड़ी में अच्छी लगती है। नहीं मतलब नहीं बोला, सभ्यता में रहना चाहिए ना, सभ्यता में रहे। मैंने देखिए अपने प्लेटफॉर्म पे वही गंदी तस्वीर। नहीं भैया पहले मेरा सवाल सुनिए, ये नहीं कहा है कि महिलाओं को ये ड्रेस पहनना चाहिए, ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपका अपना प्लेटफॉर्म, नहीं भैया आपका अपना प्लेटफॉर्म सस्तक न्यूज, आपका अपना प्लेटफॉर्म था, आपके अपने व्यूअर्स थे, आप जो महिला संस्कृति की बात करते हैं, आप जो महिलाओं को देवी मानते हैं, आपने वही गंदी तस्वीर अपने चैनल के प्लेटफॉर्म पे उसी तरीके से के, मतलब मान लिए सोशल मीडिया पे इतना बड़ा स्क्रीन होता होगा, फोन पे लोगों को अच्छे से नहीं दिखता होगा, तो मनीष भाई ने क्या किया, बड़े स्क्रीन पे, आप बड़े स्क्रीन पे वो फोटो पे न्यूज आया, वो बड़ा वाला स्क्रीन वाला टीवी होता है, मैं उस मीडिया की और मेरा जो चैनल टीवी था ना वो 5 फीट का था, वो 75 फीट का सिनेमा हॉल मेन स्ट्रीम मीडिया। और आपको पता है यही गंदा तस्वीर की वजह से भारत में रेप की घटनाएं बढ़ती है। क्यों नहीं डिस्कस होता है इस पे? उस समय कोई महिला जो है इन गंदे तस्वीरों के चक्कर में जो है रेप मतलब कि दरिंदों की शिकार हो जाती है। क्यों नहीं डिस्कस होता है इस पे? मतलब एक तरफ अगर हम लोग गंदगी फैलाने वाले महिलाओं पे अगर चर्चा कर दे तो हम गलत हो गए। मैं गलत नहीं कह रही, भारत में रेप की घटनाएं बढ़ रही है, क्यों नहीं हो रहा है? आपको पता है, आप साउथ, गलत नहीं कह रही, मैं बस पूछ रही हूं। सुनिए साउथ इंडस्ट्री आगे है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री आगे है वर्तमान? साउथ में कभी गंदगी फैलाते हुए किसी कलाकार को आपने देखा है? आपने देखा है? शाहरुख पानी मंगवाया जाए भाई, नहीं, साउथ में गंदगी फैलाते हुए किसी कलाकार को देखा है? नहीं वो ठीक है, नहीं तो ये लोग गंदगी क्यों फैलाएंगे? ये लोग ठेका लिए हैं बॉलीवुड वाले की गंदगी फैलाएंगे, और हम लोग ठेका लिए हैं कि इनकी गंदगी देखेंगे। हम ये कह सकते हैं कि हम पिक्चर नहीं देखेंगे, हम ये कह लेंगे पिक्चर नहीं, इनको रेलेंगे, इनको सुधारेंगे, और नहीं सुधरेंगे तो मारेंगे भी इन लोगों को। मेरा सवाल फिर आप घुमा दिए। ये जाए
यही सेम भैया का एकदम पत्रकार वाला आदत हो गया। इनकी पत्नी को नहीं आप देखिए, आप इनकी पत्नी को दिक्कत तो होता था ना, भारत में रहने में डर लगता था ना। ये अपने पत्नी बेटी को लेके जाए ना, पाकिस्तान में रह के दिखाए और वैसा ही फोटो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे डाले। अगर आमिर खान सही सलामत पाकिस्तान में बच गए तो आप जो बोलिएगा सो। भारत में इनको खतरा है, नंगा घूमेंगे, खतरा नहीं है इनको। ठीक है, वाह रे वाह, ऐसे लोगों को सुधारना जरूरी है, बातों को समझिए। आपको पता है यूपी में रेप हुआ था, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ये सब चीजें पता है क्यों होता है? क्योंकि ये लोग गलत चीजों को परोस रहे हैं लगातार। इनको हम लोग रोल मॉडल मानते हैं, फिर बाद में क्या सोचेंगे, पापा आमिर खान के बेटिया बिकनी में फोटो खिंचवाई है पापा के साथ, हम ही खिंचवाएंगे आपके साथ। कितना गलत प्रभाव जाएगा समाज में, जरा सोचिए। अरे करे ना, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका ट्रेनर था। सुनिए एक मिनट, मेरा सवाल आप नहीं, बातों को समझिए। उसका सवाल ये था, मेरा सवाल ये था कि क्या वो सही था? गलत था। वो आमिर खान ने जो किया था वो गलत नहीं, था। आपने जो किया वो सही किया, क्योंकि मैंने करने के बाद उसको ड्रेस पहुंचवाया था, ड्रेस भिजवाया था। अपने साथ एक और किसी शख्स को आप रखवाए। आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको बुरा लगा, मैं मानती हूँ आप कमेंट कर रहे मेरे हैं। जैसे लाखों लोग उसके इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट किए थे, नहीं उसको भैया, बुरा नहीं लगा। आप अपना प्लेटफॉर्म दिए थे भैया। सुनिए, मुझे नहीं पता वो शख्स कौन थे, लेकिन आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया था। सुनिए भैया, आप पानी पी के बोलिए। आपने बुरा माना, आपको आमिर खान की बेटी का वो तस्वीर गलत लगा, आप अपने प्लेटफॉर्म पे अपने व्यूवर्स को बता सकते हैं कि ये चीज गलत हो रहा है। आप किसी एक कोई शख्स थे, अच्छा, मोदी जी का कोई बात बुरा लगता है, राहुल गांधी का कोई बात बुरा लगता है, या किसी भी पॉलिटिकली आदमी का कोई बात बुरा लगता है, तो हम लोग पब्लिक रिएक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पब्लिक के भेज लिया आपने एक स्टूडियो दिया, एक शख्स को बुलाए। सुनिए, स्टूडियो में पर्सनल कमेंट लेते हैं कि नहीं किसी का? लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो वैसे ही मैंने पर्सनल कमेंट लिया था। वो आदमी संजोग से मुस्लिम था और आमिर खान मुस्लिम है, तो मुसलमान के बारे में वो ज्यादा अच्छे ढंग से बातों को रख सकते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं आमिर खान, हमारे धर्म में कहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि आमिर खान की बेटी के लिए जो है मैं देश तो संविधान से चलेगा ना। संविधान की इजाजत देता है कि संविधान कोई इजाजत नहीं दिया था। संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि नंगा घूमिए देश में? ये तो दिया ना कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। नहीं, यही चीजें गलत करते हैं आप लोग। संविधान क्या कहता है भैया? ये कहता है ना कि जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। वो कहीं नहीं कहता है कि बिकनी बरा में घूमो। अपनी जिंदगी घूम सकती है क्या? कोई घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता है। उनका अपना पसंद है, उनकी अपनी चॉइस है। उनका अपना पसंद है तो सिगरेट नहीं पी सकते हैं सड़क पे, लेकिन घर में पी सकते हैं। संविधान ने कहीं नहीं लिखा है कि बिकनी ब्रा पहन के जो है आप सड़क पे घूमिए। लेकिन हाँ, आप गोवा में घूम सकते हैं, आप जो है स्विमिंग पूल में घूम सकते हैं। वो अपने घर में पहनी थी, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिए डाली थी। सोशल मीडिया पे क्यों डाल दी थी? ये मान ही नहीं रहे कि आपने वो तस्वीर, आपने जो तस्वीर अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाई। मानने के लिए तैयार हूँ। आप अपने सोशल, आप एक तरफ नारी की पूजा करते हैं दुर्गा मान के, आप एक तरफ नारी की पूजा करते हैं दुर्गा मान के, एक तरफ उसका कर रही है। मैं नारी की बात करी भैया, मैं नारी की बात कर रही हूँ। दुर्गा से उसका कंपेयर कीजिएगा आप, वो आमिर खान की बेटी का। मैं बात कह रही हूँ, नारी की बात कर रही हूँ। एक तरफ आप दुर्गा वाली नारी से आमिर खान की बेटी का कंपेयर कीजिएगा। मैं नारी की बात कर रही हूँ। वो हर स्त्री नहीं, वो बेटी, हाँ, नहीं, बेटी अलग, वो भी एक बेटी, किसी की बेटी है भैया, किसी की बेटी नहीं, किसी की बेटी है तो उस लायक काम करे ना, हम उसके लिए तैयार हैं। अभी मैं एक बेटी के लिए 21,000 रुपया दे के आया ना, एक पैर पे थी, दे के आया कि नहीं, लेकिन वो किस, देखिए इन चीजों को हम लोगों को समझना होगा। जो संविधान में आजादी की बात करते हैं ना हम लोग, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप बिकनी बरा पहन के सार्वजनिक जगहों पे घूमिए, कहीं नहीं लिखा है। कपड़ा भी तय नहीं है भैया, कपड़ा भी तय नहीं है कि सूट सलवार ही पहनेंगे और साड़ी ही पहनेंगे। अरे भैया, उनका अपना पर्सनल चॉइस है ना भैया, उनका अपना चॉइस है तो कुछ भी नहीं ना कर सकते हैं। पर्सनल चॉइस है तो ये पैमाना कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करे, मानसिकता तय करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस देश में हर चीज तय करने लगे ना, तो समझ जाइए कि देश के लोगों के पास दिमाग नहीं है। हमारे पास अगर दिमाग है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि सार्वजनिक जगहों पे धूम्रपान नहीं करना है, लेकिन हमारा दिमाग होना चाहिए था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करे उससे पहले हमें तय कर लेना चाहिए था। जापान में एक नियम लगा कि मास्क पहनना है, फिर सरकार ने किसी के ऊपर जुर्माना नहीं लगाया, 1 रुपया जुर्माना नहीं लगा, देश के सभी लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए। वैसे ही इन लोगों को पता होना चाहिए कि कब क्या कौन सा काम करना है। पता है, लाल सी चड्डा एक फिल्म आ रहा है आमिर खान का,
बढ़िया है, फोटो खिंचवा के डाल दिए बेटी का, उसी में लाल सी चड्डा का चड्डी वाला प्रचार हो गया उनका। ये चीजें हैं, इन सब चीजों को हम लोगों को समझना होगा। देखिए आप लोग महिलाओं समझती है कि हम लोग, अरे महिलाओं के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, कहीं रेप की घटनाएं होती है, कभी नहीं कहा कि आपके वीडियोस पे आप महिलाओं की आवाज नहीं उठाते। आप उठाते हैं, आप समाज को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन आमिर खान की बेटी, अगर सुनिए, आमिर खान की बेटी अपने ट्रेनर के साथ फोटो डाली होती, अपने ट्रेनर के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं होता। आमिर खान की बेटी अपने दोस्तों के साथ फोटो डाली होती, हमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन आमिर खान की बेटी अगर अपने बाप के साथ अश्लील फोटो डाल रही है तो कहीं नहीं तो कहीं अनेकों बेटियों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें दिक्कत हुआ कि कल कोई बेटी यह ना कहे कि पापा मैं भी स्विमिंग पूल के सामने जो है आपके साथ जो है बिकनी बरा में फोटो खिंचवा के डालना चाहती हूं। इसलिए हम लोगों ने विरोध किया, और इस प्रकार से अगर हम लोग विरोध करेंगे तो क्या पता गंदगी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भरा पड़ा है वो खत्म होगा, और बॉलीवुड इंडस्ट्री भी जो है ना साउथ इंडस्ट्री से मजबूत होगा। नहीं, मैं जिस तरीके से बात, मैंने कहा मैं ये कह रही थी कि आपने अपना पूरा प्लेटफॉर्म दिया, आपने अपना पूरा स्क्रीन दिया, पूरा एक वीडियो दिया, आपने कमेंट किया और एक और इंसान से कमेंट कराया। मैंने कहा कि प्रियंका चोपड़ा फिल्मों में गलत ड्रेस पहनी है, आलिया भट्ट कैटरीना का फिल्मों में गलत ड्रेस पहनी है, नहीं कहा, लेकिन इसने गलत किया था और ये नहीं करना चाहिए था इसको। इसलिए मैंने इसका रिलाई बढ़िया तरह से किया, और ड्रेस भी पहुंच गया मुंबई में। शायद पहनवा के आमिर खान अपनी बेटी को पहनवा के वो ड्रेसवा जो है ना फोटो सोशल मीडिया पे डालेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो फिर हम रह लेंगे। ये चीज ये आपकी अपनी राय है। नहीं एक महिला होने के नाते वो वीडियो देखने में मुझे बुरा लगा। अरे वो मान लीजिए, देखिए भैया सुनिए मेरी बात सुनिए, एक महिला होने के नाते भैया मैं क्या कह रही हूँ आप क्या महसूस, मैं वही बताने जाती, जैसे जो एक हीरोइन की एक हीरो की वो बेटी हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग उस स्टैंडर्ड के होंगे, वहां पे वो लोग देख रहे होंगे। आपको कौन फॉलो करता है? आपको और हमें बिहार उत्तर प्रदेश के वो लोग फॉलो करते हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, जिनके घर में रोटी नहीं आ पा रही है, जिनके घर में दिन भर मेहनत करने के बाद शायद अपनी बेटी की शादी करने के लिए दहेज नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। उनके लिए वो समस्या अलग, मतलब मेरी बात सुनिएगा पहले इत्मीनान से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे व्यूवर्स जो थे उनकी समस्याएं कुछ अलग थी। वो जो फोटो डाली थी उनको फॉलो करने वाले नोएडा और मतलब एक हाईटेक सिटी के लोग रहे होंगे जो उनको देख रहे होंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बता दीजिए एक शब्द में, मैं अभी का अभी माफी मांग लूंगा आपके चैनल पे। नहीं मैं माफी नहीं मंगवाना चाहती हूँ, मैं बस समझना चाहती हूँ, मुझे माफी मंगवाना नहीं। अपने बाप के साथ जो फोटो डाला था, मेरी नजर से वो गलत था। सही था या गलत? मेरी नजर से वो आपके नजर से गलत था, तो मैंने जो किया ना वो सही किया। वो ऐसे लोगों के साथ वैसा ही होना चाहिए, अगर नहीं करता ना तो फिर वो आगे समाज में और गंदगी फैलाते। तो वो आगे से फोटो नहीं डालेंगी, आप दावा कर रहे हैं? डरेंगे तो जरूर, डालने से पहले सोचेंगे तो जरूर, और मैं वादा करता हूं कि अपने बाप के साथ वैसा फोटो तो भविष्य में कभी नहीं डालेगी। ये वह पक्का लिख के रख लीजिए, कभी अपने बाप के साथ नहीं डालेगी, ये गारंटी है। नहीं मैं भैया मानेंगे तो है नहीं। जैसे मेरा ये कहने का मतलब है कि उनके अपने व्यूवर्स अलग थे, उनको फॉलो करने वाले लोग अलग थे। नहीं, आपने भैया सुनिए मेरी बात, आप ये देश का है, देश में संस्कृति और सभ्यता बचनी चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन आपको फॉलो करने वाले जो ग्रामीण लोग थे जिन तक वो फोटो नहीं पहुंची थी। अरे भैया कैसे पहुंची थी? न्यूज पे आया था वो, ठीक है भैया, नेशनल न्यूज पे आया था। नेशनल न्यूज को ग्रामीण लोग फॉलो नहीं करते हैं। नेशनल न्यूज अलग है और मनीष कश्यप भैया का चैनल अलग है, सस्तक अलग है और आज तक अलग है कि नहीं? पहले मानिए, सुनिए, सोशल मीडिया पे वो वीडियो ऑडियो फोटो जो है ना, फोटो जो है 4-5 दिन से वायरल हो रहा था। 4-5 दिन से वायरल होने के बाद जो है बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में, बहुत सारे लोग आप जाके देख सकती है, कमेंट किए थे कि हाँ आमिर खान की बेटी का ऐसा वीडियो फोटो वायरल हो रहा है, मनीष भैया इस पे कुछ बोलिए। मेरा राय था, मैंने अपने हिसाब से बोला। आपका राय अगर उसके समर्थन में होगा तो आप समर्थन में बोलिए, जिसका राय जो है मिला जुला खिचड़ी समर्थन और उसकी बात ही नहीं होगा। नहीं, समर्थन की समर्थन में तो एक भी आदमी नहीं होगा। मुस्लिम लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मनीष भैया आमिर खान की बेटिया जो है ना गलत तरीके से फोटो खींच के डाली है, उसको सबक सिखाइए। मुस्लिम लोगों ने मेरे वीडियो डाला है, अभी जाके देखिए। मुस्लिम लोगों ने कमेंट किया कि ऐसे लड़कियों का जो है ना बहिष्कार होना चाहिए। मुस्लिम लोगों ने कमेंट किया कि ऐसे महिलाओं के ऊपर फतवा जारी होना चाहिए। सही है। वो अपने बाप के साथ फोटो खिंचवा के उसने गलत किया। क्यों हमारे धर्म ग्रंथ में क्यों लिखा है कि क्यों कन्यादान पहले कोई भी माई बाप जो है 12 साल से कम उम्र के बच्ची को क्यों कर देता था कन्यादान? क्योंकि गोद में बैठा के बच्ची का कन्यादान किया जाता था। 24 साल की बच्ची को गोद में बाप बैठा सकता है? नहीं बैठा सकता है।
तो जब 24 साल की बच्ची को बाप पूरा कपड़ा में गोद में नहीं बैठा सकता है तो नंगा कैसे देख सकता है? इन चीजों को क्यों नहीं सोचा जाए? सब कुछ मतलब चैनल पे हम लोग खुल के बोले, ये चीजें क्यों नहीं समझ, रुआ रुआ हम लोगों का खड़ा हो जाता है, ये सब चीजें क्यों नहीं समझ में आता? किसी को भी नहीं अच्छी लगती वो तस्वीरें, लेकिन मेरे कहने का मतलब था नहीं भैया, अभी भी मैं जो सवाल जिस तरीके से देख रही थी, जो मेरे को बुरा लगा, वो वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाए कि बॉलीवुड की या इस देश का कोई भी, मेरे पास तो एकदम गलत शब्द है आपके सामने, अब नहीं बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी ऐसा आदमी जो है ना इस प्रकार का घिनौना कृत्य करेगा, मैं फिर से रेलूंगा उसको, ये मैं वादा करता हूं। वो ठीक है, इस चीज पे बात होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको देखने वाली वो महिला जो गांव की थी, जो शायद टीवी मीडिया से दूर रही हो, जो शायद टीवी में ना देखी हो वो तस्वीरें, सोशल मीडिया ना चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन्हें फेसबुक, पता चलना चाहिए उन महिलाओं को कि भविष्य में उनकी बेटी जो है इस प्रकार का गलत काम ना करे। ऐसे ही संविधान वो भी आजादी देता है कि वो जैसे जीना चाहे। नहीं देता है, संविधान की किताब में है, हमारे ऑफिस में संविधान निकाल के दिखा दीजिए कि कहीं लिखा हुआ अपने तरीके से जिए ना, अपने तरीके से जिए, तो घूमे ना नंगा सड़क पे, घूम के दिखाए तो सही, लोग नहीं जियान कर दिए ना मार के। संविधान ये नहीं कहता, संविधान ये भी कहता है कि बुद्धि विवेक के साथ अपनी जिंदगी को जिए, बुद्धि विवेक को ताक पर रख के जिंदगी को जीने का प्रयास कीजिएगा। कहां संविधान में लिखा है? संविधान में लिखा है कि आपके वजह से आपके किसी भी काम के वजह से जो है ना सामने वालों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। आप पटना के सड़कों पे घुमा के दिखाइए, आमिर खान की बेटी को घूम जाएगी उसी ड्रेस में, मैं उसे माफी मांग लूंगा। आप मुंबई के सड़कों पे उसी ड्रेस में, सेम ड्रेस में घुमा के दिखाइए, मैं मान जाऊंगा। अगर वो सही की है, बाप के साथ फोटो खिंचवाई है सही ड्रेस पहन के, सही चीजों को पहन के, तो मुंबई के सड़कों पे घूम जाए, बस मैं मानूंगा कि हाँ सही की है, घूम जाए, किसी मस्जिद के सामने से घूम के निकल जाए, किसी मंदिर के सामने से घूम के निकल जाए, मैं मानूंगा सही है। देखिए, हर चीज को देखने का दो पहलू होता है। हमारा पहलू जो है वो आप गलत तरीके से देख सकती है, आपके पहलू को मैं गलत तरीके से देख सकता हूं, लेकिन हम तय करेंगे कि हम नहीं तय करेंगे ना। नहीं, हम लोगों को हर चीज को समाज के पहलू से देखना चाहिए, देश के पहलू से देखना चाहिए। अगर उसके फोटो से देश को फायदा हुआ है, धर्म को फायदा हुआ है, संस्कृति सभ्यता को फायदा हुआ है, हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर उससे नुकसान हुआ है तो हम विरोध करेंगे। ये चीज है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।